बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से मूंग की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा खिली खिली बनती है और बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे, इतनी ज़बरदस्त ये दाल है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पाव मैंने मूंग की दाल ली है, 1 प्याला दाल है ये पूरी। और मसालों के अंदर चाहिए 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून हम कुटा हुआ धनिया लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें चाहिए, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही चाहिए और 3 मैंने टमाटर लिए हैं। इसके अंदर प्याज हमें ज़्यादा चाहिए, 4 मैंने प्याज लिए हैं जिसे काट लिया है। सबसे पहले एक पॉट रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी को पहले अच्छा सा हम थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे पानी हमारा गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम सारी अपनी मूंग की दाल डाल देंगे और मूंग की दाल को हमें सिर्फ एक दफ़ा बॉयल आएगा तो हम इसे उतार लेंगे। इसे मैं बॉयल आने के लिए रखूँगी और इसी के अंदर पिंच हम हल्दी डालेंगे। हल्दी पिंच मैंने अपने मसालों के अंदर भी डालूँगी और पिंच हल्दी हम इसके अंदर भी डालेंगे। इसे हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं और साइड पर ही हम अपना जितने ऑयल डालेंगे, ऑयल को पहले हम अच्छा सा गरम करेंगे क्योंकि मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ और सरसों का ऑयल बहुत हेल्दी होता है, इसलिए बहुत मज़ेदार लगते हैं इसमें खाने जब बनते हैं। और इसी के अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज आप देखें ज़्यादा है इसके अंदर क्योंकि इसके मूंग की दाल के अंदर प्याज ज़्यादा डलती है तो और ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है ये। और प्याज के ऊपर खूबसूरत सा कलर आने देंगे। आप देखें प्याज के ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम सारे मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे कि मसाले भी हमारे नीचे लगे नहीं। अच्छे से इसकी हमें भुनाई करनी है कि सारे मसालों की हमारी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इतनी अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारी इसकी भुनाई होती चली जा रही है। इसी के अंदर हम चॉप जो टमाटर लिए हमने ये डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से पहले हम इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे कि टमाटर जो नज़र आ रहे हैं वो अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए। और इतनी देर तक मैं इसे पकने के लिए रखूँगी कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं क्योंकि प्रॉपर हमारे टमाटर अच्छे से गले भी होने चाहिए। इसे ढक के रख देते हैं। दाल के अंदर जैसे जैसे हमारे बॉयल आने वाला है आप देखें सारे झाग इसके ऊपर आते जा रहे हैं। सारे झाग को हम निकाल कर इसके फेंक देंगे क्योंकि ये झाग हमारे एसिडिटीज़ का काम करते हैं। बास लोगों को दाल खाने का बहुत शौक़ होता है पर वो डर के नहीं खाते कि हमें एसिडिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली को इसी तरीके से दाल बना के दीजिएगा, पहले बॉयल कीजिएगा और इसके सारे झाग को इस तरीके से निकाल के फेंकेंगे। आप देखिएगा कितनी मज़ेदार आपकी दाल लगेगी। जो नहीं खाने वाला दाल होगा वो भी आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेगा। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और सारी दाल को एक छन्नी के अंदर निकाल लेते हैं। और आप देखें जब मैं छन्नी के अंदर दाल निकालूंगी हमारी दाल एक एक खिली खिली है। बॉयल करने से आप मैश मत कर लीजिएगा, सिर्फ हमें इसे हल्का सा बॉयल देना है और इसके सारे झाग को निकाल के फेंक देंगे। अब हम अपने मसाले को चेक करेंगे। मसाले के ऊपर जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ये अच्छे मसाले की भूनने की निशानी है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी टमाटरों के अंदर अभी कसर बाकी है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना दही डालेंगे। अगर आपको दही नहीं डालना तो बिल्कुल आप स्किप कर सकती हैं। इसकी जगह 2 टमाटर को मज़ीद बढ़ा दीजिएगा यानी कि 5 टमाटर कर लीजिएगा। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। दही डालने के बाद भी ज़्यादा इसे मैंने नहीं भूना है। आप देखें ये थोड़ा सा हमारा मसाला सलबला सा है। इसके अंदर हम बॉयल की हुई अपनी मूंग की दाल डालेंगे और दाल डाल के बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे कढ़ाई में बिल्कुल हम फैला देंगे। जिस तरीके से हम बॉयल चावल को फैला देते हैं अपनी बिरयानी बनाने के लिए। आप देखें अच्छे से मैंने इसे फैला लिया है और 10 मिनट के लिए मैं इसे दम वाली आंच पे रख दूंगी ढक के। 10 मिनट हमारी मूंग की दाल को रखे हुए हो चुके हैं। इसे हम चेक करेंगे। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है इसके अंदर से। हल्के हल्के हाथ से हम सारी दाल को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। आप देखें कितनी खिली खिली हमारी मूंग की दाल लग रही है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए कि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचे। आप देखें मज़ेदार सी हमारी ये दाल तैयार है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून अपना गरम मसाला पाउडर डालेंगे और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। इसी के अंदर हम 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे और चूल्हा बंद करने के बाद ही हम दोनों चीज़ें डालेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी खिली खिली मूंग की दाल तैयार है। इसे बस हम अब अपनी डिश आउट करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे 10 मिनट के लिए हमने रखा था, इसका ऑयल भी सारा ऊपर आ चुका है। ये खिली खिली तैयार है। इसे डिश आउट करते हैं हम। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।